गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार जरा कंफर्म करो भाई, सिस्टम क्लियर है प्रॉपर? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग एसईओ में एक चीज आपकी रह गई थी, वो थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट करेंगे। आज क्लास आपसे ज्यादा लंबी होने वाली है, अब आपकी शॉर्ट क्लास भी होने वाली है। ठीक है, हम लोग जल्दी से यहाँ पर सारी चीजें खत्म करेंगे, फिर आगे हम लोग मंडे से क्या करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, मंडे से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक नई चीज देखने वाले हैं कि अगर हम किसी वेबसाइट के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए वर्क आता है, तो आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ये मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट के लिए आप एसईओ कर डालो, तो आप ये चीज कैसे चेक करोगे कि आप उसमें क्या क्या चीजें देखोगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो चीजें आपकी कैसे होंगी, वो थोड़ा सा आज आपको हम आइडिया देते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पर और बताने वाले हैं, तो व्हाट इज स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, ये दोनों चीजें आज आपकी क्लास में रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपके क्लास में बात करूँ तो ये एडवांस एसईओ के उसमें आती है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ, व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ठीक है, स्कीमा मार्कअप क्या होता है? एक तरह से ये तो मैं बात करूँ, एक टैग होता है, ये यूज कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे इसकी सारी चीजें होने वाली, वो बस हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले काम मैं करता हूँ, मैं गूगल से ही एक बार पहले पूछ के देखता हूँ, तो व्हाट इज स्कीमा एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट फॉर एसईओ। तो अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ व्हाट इज स्कीमा इन एसईओ, अगर मैं ये यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो देखो अगर यहाँ पर आप नीचे आकर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको समझ में क्या आएगा, व्हाट इज स्कीमा टैग इन एसईओ। Schema.org, often called schema, is a schematic vocabulary of tags that you can add to your HTML to improve the way search engine reads and represents your page in search. SERP मतलब तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मतलब स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक ऐसा टैग होता है जिसको अगर आप अपने वेब पेज में यूज करते हो, तो जो सर्च इंजन से क्रॉलर्स हैं उनको आपकी वेबसाइट का या आपके उस वेब पेज का डेटा दिखाने में बड़ी आसानी होती है। अगर मैं इसको सिंपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो वाई इज स्कीमा इंपॉर्टेंट, स्कीमा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी आपको देखो चीजें समझ में आ जाएंगी। द माइक्रो डाटा हेल्प सर्च इंजन बेटर अंडरस्टैंड योर कंटेंट सो दैट दे कैन रिटर्न मोर डिटेल एंड इन्फॉर्मेटिव रिजल्ट्स ऑन सर्चेस। ये क्या कह रहा है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, स्कीमा क्यों इंपॉर्टेंट है? स्कीमा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि जो सर्च इंजन होते हैं उनको आपकी वेबसाइट के एक प्रॉपर और बहुत ही बेटर रिजल्ट दिखाने में उसको हेल्प मिलती है, अगर आप अपनी वेबसाइट में स्कीमा को इंटीग्रेट करते हो, अपने वेब पेज में स्कीमा को इंटीग्रेट करते हो तो। ओके, साथ साथ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द माइक्रो डाटा हेल्प सर्च इंजन बेटर अंडरस्टैंड योर कंटेंट सो दैट they can return more details and informative results on searches. Okay, once added to your website, schema markup creates more detailed description for your page called rich snippet. रिच स्निपेट क्या होता है? अगर मैं बात करूँ, कभी कभी आपने वेबसाइट में किसी वेबसाइट में देखा होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको कुछ रिजल्ट्स दिखा के दे देता है। अगर मैं बात करूँ जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, प्रिंट आउट तो नहीं निकालना जी। चलिए फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है। और ये बताइए कि इसको कैसे प्रिंट आउट किस तरीके से निकालना है? मतलब ऊपर नीचे तो खाली नहीं रहता? हाँ, तो उसको मतलब पोर्ट्रेट रहेगा, वो फाइल में उस तरह से नहीं आएगा, उसी तरीके से आएगा। सर जैसे मैंने निकाल के रखा था प्रिंट आउट, ऐसे ही निकालना है। ये जो आपने भेजा सर, साइज तो उसका वही है ना? ठीक 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 ठीक।
ठीक है। ओके, तो जैसे कि अभी गूगल में आप जैसे कुछ सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ कि बेस्ट टीचर इन कानपुर, या फिर मैं अगर सर्च करता हूँ कि बेस्ट, ठीक है, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन कानपुर, फॉर एग्जाम्पल मैं ये गूगल में सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर जब आप रिजल्ट में जाके देखते हो तो कभी कभी यहाँ पर रिजल्ट में देखो आपको ये चीज एक्स्ट्रा दिखाती है। क्या यहाँ पर देखो आपको ये रेटिंग दिखा रहा है, ये रेटिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ पर आपको कितने वोट्स मिले, ये चीज आपको एक्स्ट्रा दिखाती है। देखो यहाँ पर आपको रिव्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको रेटिंग दिख रही है, तो ये चीज आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। यहाँ पर भी देखो आपको ये कुछ रिव्यूज और रेटिंग दिखा रहा है। अगर ये भी मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रेसिपी को सर्च करता हूँ, कभी कभी पनीर रेसिपी, ठीक है, अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो यहाँ पर अगर जब सर्च रिजल्ट में आते हो तो यहाँ पर देखो आपको कुछ चीजें दिखाता है। अगर मैं बात करूँ ये देखो आपको दिख रहा है, आपको क्या, यहाँ पर आपकी रेटिंग दिख रही है, वोट दिख रहे हैं, और यहाँ पर टाइम भी दिख रहा है कि भैया कितने टाइम में आपका ये बन जाएगा और उसमें आपको कितनी कैलोरी मिलने वाली है। तो ये चीजें आपकी कहाँ से आती है, ये आपकी आती है स्कीमा मार्कअप से। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा है तो वहां पर आप ये स्कीमा जनरेट कर सकते हो। स्कीमा जनरेट कैसे करते हैं वो आपको हम जनरेट करके दिखा देंगे। जस्ट जनरेट 1 मिनट लगेगा मुझे स्कीमा जनरेट करेंगे। तो मैं चलता हूँ किसी एक वेबसाइट पर जहाँ पर मुझे स्कीमा जनरेट करना होगा। तो अगर मैं किसी सर्विस वाली एक आपको 2 वेबसाइटें दिखा देता हूँ जिसमें ऑलरेडी से स्कीमा लगा हुआ है। ये लगाते कैसे बहुत से लगा देंगे, बायोलॉजी इस वेबसाइट को मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको स्कीमा दिखा भी दे रहा हूँ कि स्कीमा किस तरीके से लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ और स्कीमा को अपने आप एसईओ में इंटीग्रेट कैसे करो वो हम आपको बताते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको एसईओ ऑडिट वाली चीज अगर नहीं बता पाएंगे वो आपको किसी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। रिजल्ट क्या है कि आज मुझे अर्जेंट में कहीं जाना है तो मैं थोड़ी चीज आपको बताऊंगा। अगले 10 मिनट तक आपकी क्लास चलेगी, तो इसके बाद क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जहाँ पर हम लोग एसईओ करते हैं तो हम लोग जब किसी पेज का एसईओ कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली हम लोग करते हैं उस पेज में। ठीक, हम लोग करते हैं पेजेस सेक्शन में और यहाँ पर आपको चयन करके दिखाते हैं स्कीमा लोग लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लगा रखा है बेस्ट मेडिकल कोचिंग इंसान, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं किसी और चीज के मैंने मैं आपको स्कीमा ना कई टाइप का होता है, मैं आपको हर एक टाइप का स्कीमा दिखाता हूँ। हाँ, मैं एक पेज ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे भी सारे पेजेस में दिख रहे हैं, दोनों है। अबाउट अस पेज क्या दिख रहा है, हाँ ये अबाउट अस पेज में अगर यहाँ पे मैं इसको एडिट करके एलिमेंटेड करता हूँ तो देखो जिस पेज में आप जिस टाइप की चीजें दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो प्रोडक्ट का स्कीमा लगाओगे, कहीं पर कोई सर्विस दे रहे हो तो सर्विस का स्कीमा लगाओगे, कहीं पर आप किसी पेज में किसी पर्सन के बारे में बता रहे हो तो आप उसका स्कीमा लगाओगे। वो स्कीमा लगाना कैसे वो आपको डिस्क्रिप्शन में बताता है। क्लास आपने मिस कर अब वो हम रीजन मत दो, ठीक है, हमेशा आप रीजन दोगे तो क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको आपका नुकसान है ना। आपको जल्दी आने की कोशिश करो। यहाँ पर जब आप एसईओ करने जाते हो तो हम लोग जनरली क्या करते थे, यहाँ पर अपना जो भी कीवर्ड डालते थे और यहाँ पर बाकी सारी चीजें कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना कीवर्ड क्या डाला है, बेस्ट टीचर इन कानपुर, बेस्ट बायोलॉजी टीचर, मतलब मैं किसी पर्सन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहीं पे अगर आप ऊपर जाओगे तो देखो आपको 2-3 चीजें यहाँ पे दिखती हैं। सबसे पहले अगर ये वाला क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ये जो आपका यहाँ पे आता है स्निपेट वाला ये ऑप्शन रहता है। इसके बाद यहीं पर अगर आप जाओगे तो एक ऑप्शन देखो आपको ये मिलेगा जहाँ पर आपकी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है। इन सेटिंग्स में आपको जरा से भी छेड़खानी नहीं करनी है, यहाँ पर इंडेक्स वाले को टिक रहने देना है। फिर एक ऑप्शन यहाँ पर आपको ये मिलेगा, तो यहाँ पर अभी आप देखो मेरा स्कीमा लगा हुआ किसी का पर्सन का स्कीमा लगा, इसको आप एडिट यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैंने लिख रखा है हेडलाइन टीचर के बारे में, उनका डिस्क्रिप्शन, और अगर मैं नीचे आऊंगा तो उनकी ईमेल, टीचर की ईमेल, टीचर का एड्रेस, उनकी लोकेलिटी वगैरह क्या है वो चीज हमें यहाँ पे लिख रखी है। जॉब टाइटल वगैरह क्या है, तो जब कोई सर्च करेगा तो वहां पर ये नीचे लिख के आ जाएगा भैया कि ये इसके डायरेक्टर है, ये इनकी चीजें हैं। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ किसी और पेज की, मैं किसी सर्विस पेज की अगर मैं बात करूंगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर आ जाऊँ किसी सर्विस वाले पेज में, जैसे यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ नीट कोचिंग इन कानपुर, ये कहाँ चला गया, ये अगर इसको मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपने क्या किया है, इसमें मैंने सर्विस टाइप का स्कीमा लगा रखा है। क्यों, क्योंकि नीट कोचिंग इन कानपुर मतलब ये सर्विस यहाँ पे दे रहा है। तो एक पेज में आपको स्कीमा लगा के दिखा के देते हैं कि किस किस टाइप का स्कीमा आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो।
ठीक है। स्कीमा से क्या होगा, आपके एसईओ में भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि सर्च इंजन जो आप स्कीमा लगाते हो, सर्च इंजन क्या करते हैं कि आपके वेबसाइट का एक ओवरव्यू वहां से ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक पेज का और मैं आपको जिस पेज का आज तक कोई कॉन्टेक्ट पेज का एसईओ यहाँ पर नहीं हुआ है, तो इस पेज को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको मैं स्कीमा दिखा देता हूँ कि लगाना कैसे होता है, बनाना कैसे होता है। ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आ गया हूँ कौन से एक सर्विस वाले पेज में जिसका नाम है नीट कोचिंग इन कानपुर। ये जल्दी से लोड होता हूँ। यहाँ पे अगर आप आ जाओगे एसईओ में, तो यहाँ पर जो मैंने स्कीमा टाइप देखो यहाँ पर लगा रखा ना, ये देखो यहाँ पर रेटिंग आपकी दिख रही है। अगर यहाँ पर मैं आ जाऊँ, ये तो यहाँ पर मैंने किस टाइप का स्कीमा, यहाँ पर मैंने कोर्स का स्कीमा लगा रखा। क्यों? क्योंकि नीट कोचिंग क्या है, एक कोर्स है। तो यहाँ पर आपका जब ये दिखने वाला रहेगा तो किस तरीके से आपका एसईओ दिखने वाला होगा, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर आ जाऊँ वापस से, तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या आपकी रेटिंग दिखेगी आपको कहाँ पर, सर्च रिजल्ट्स में। क्यों? क्योंकि आपका एक कोर्स टाइप का स्कीमा मैंने लगा रखा है। यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे आपका कोर्स टाइप का स्कीमा यहाँ पे लगा हुआ है। कितनी रेटिंग वगैरह वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। अभी मैं वापस से आ जाता हूँ कोर्स वाले पे, ये कॉन्टेक्ट पेज में जहाँ पर मैं एसईओ करा ही नहीं, यहाँ पे स्कीमा कितनी कितनी टाइप के होते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। अच्छा, अगर आपको चेक करना है कि किसी पेज में स्कीमा लगाए कि नहीं लगाए, तो वो चीज आप गूगल में चले जाओ और वहां पर आपको गूगल का खुद का टूल है, वो आपको चेक करके बता देगा कि यहाँ पर आपका स्कीमा लगाए कि नहीं लगाए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट का पेज आ चुका है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि स्कीमा लगाते कैसे हैं, किसी भी चीज के लिए स्कीमा लगाएंगे कैसे। अच्छा, स्कीमा जो लगाएंगे उसमें कोशिश ये करेंगे कि उस पेज को हम जिस कीवर्ड पे रैंक करा रहे हैं उसी कीवर्ड को मैं स्कीमा में कहीं ना कहीं यूज करूँ, उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, या फिर कहीं और। तो यहाँ पर जो हम लोग एसईओ करने जाते हैं तो बाकी सारा कंटेंट आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना फोकस कीवर्ड का डालना वो कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो आपको मिलेगा स्कीमा का ऑप्शन। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आर्टिकल का स्कीमा लगा होता है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो और यहाँ पर आएगा स्कीमा जनरेटर का ऑप्शन, इसके पे क्लिक करो और यहाँ पर आपके पास देखो सारे ऑप्शन आ गए। आप जो लिख रहे हो वो आर्टिकल लिख रहे हो, बुक लिख रहे हो, बुक के बारे में लिख रहे हो, किसी कोर्स के बारे में, कोई इवेंट है, कोई जॉब पोस्टिंग है, म्यूजिक है, किसी पर्सन के बारे में, कोई प्रोडक्ट है आपका, कोई रेसिपी है, ये सारी चीजें, कोई वीडियो है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई सर्विसेज है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। अगर आप किसी पर्सन के बारे में स्कीमा लिखने जा रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप उसमें टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है और जब आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, उसकी ईमेल, उसका एड्रेस वगैरह और ये सारी चीजें जो आप टाइटल पोस्टिंग वगैरह। अगर आप किसी अगर बात करूँ किसी पर्सन के बारे में नहीं लिख रहे हो, आप लिख रहे हो किसी मैं अगर बात करूँ किसी सर्विस के बारे में, तो यहाँ पर आपको सर्विस पे क्लिक करना होगा और सर्विस में आपको यहाँ पर उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर आपका सर्विस टाइप किस टाइप की है। ठीक है। आप कोई टीचिंग की सर्विस दे रहे हो, आप इमरजेंसी सर्विस दे रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विस दे रहे हो वो, और उस सर्विस का प्राइस क्या है, किस करेंसी में है। ठीक है। यहाँ पर आपको अलग, अगर आपका कोई प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो तो प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें, यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो उसका टाइटल क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखनी पड़े। डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका एसकेयू क्या है, ब्रांड नेम क्या है, प्राइस क्या है, करेंसी क्या है, स्टॉक में है कि नहीं है, रेटिंग हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रॉपर लिखनी है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसी और चीज के बारे में, तो जो चाहे आप वहाँ पर लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कोर्स के बारे में, मुझे कोर्स बताना है, तो मैं कोर्स पे जाऊंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अपने कोर्स का टाइटल जो भी मैं यहाँ पे कोर्स दे रहा हूँ प्रॉपर यहाँ पे लिखूंगा मैं। इसके बाद नीचे जाऊंगा, मैं यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिखने वाला हूँ, जो मेरा डिस्क्रिप्शन होगा और यहाँ पर मेरा जो भी है आपको पोस्ट है प्रोवाइड, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पोस्ट प्रोवाइड कर रही है कि आपका पर्सन प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज आपको लिखनी है, उसका नाम लिखना है, सारी चीजें यहाँ पर रेटिंग वगैरह देने के बाद नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको सेव फॉर दिस पोस्ट पर क्लिक कर देना और आपका यहाँ पर स्कीमा टाइप पोस्ट हो जाएगा और यहाँ से जाकर अपडेट कर देना। अब अगर आपको चेक करना है कि किसी पेज का स्कीमा लगा है कि नहीं लगा है, तो वो आप कैसे करने वाले वो भी आपको यहाँ पर हम करके दिखा देंगे। गूगल में चले जाना और यहाँ पर सर्च कर लेना स्कीमा चेकर, स्कीमा टेस्टिंग टूल। तो यहाँ पर स्कीमा टेस्टिंग टूल जो आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास गूगल का खुद का एक टूल आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे उस पेज का यूआरएल पूछेगा जिसमें आपको स्कीमा चेक करना है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको मैं तुरंत स्कीमा चेक करके दिखा दे रहा हूँ। मैं जिस पेज में लगाया है और जिस पेज में नहीं लगाया दोनों का करके दिखा दे रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैं अपने इस बेस्ट नीट कोचिंग इन कानपुर वाले पेज का यूआरएल कॉपी करता हूँ और इस पेज का इसका मैं स्कीमा टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें हमारा स्कीमा पे दिखाता है, दिखाता है। फिर एक बार मैं टेस्ट करूंगा किसका, अपने कॉन्टेक्ट पेज का जिसमें मैंने नहीं लगा रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा गो टू स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, ये टूल है आपका। ठीक है। अब यहीं पर हमें क्या करना, फाइनली यूआरएल पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आप पेस्ट करोगे और अपने यहाँ पे पेज चेक कर पाओगे स्कीमा लगाए कि नहीं लगाए। तो जस्ट एक मिनट हम यहाँ पे देख लेते हैं बहुत ही जल्दी से। तो यहाँ पर आपका यूआरएल इंसर्ट करने का ऑप्शन आ गया, अपना यूआरएल इंसर्ट करो और रन टेस्ट पर क्लिक करो। अब ये चेक करेगा कि भैया आपके इस पेज में स्कीमा लगाए कि नहीं लगाए।
लगा होगा तो तुरंत दिखा देगा, कौन सा स्कीमा वो भी दिखा देगा। टाइम आउट क्यों कर रहा है? वेबसाइट प्रॉपर नहीं चल रही है क्या? ओके, यहाँ पर देखिए आपका स्कीमा डिलीट हो गया, और यहाँ पर देखिए आपका ये जो स्कीमा है ये आपकी कोडिंग पूरी यहाँ पर देखो आपकी उस पेज की आ गई जो हम लोगों ने स्कीमा डाला था, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। और यहाँ पर डिटेक्टर में आप देखेंगे 2 आइटम डिटेक्टर है, और कौन सा स्कीमा आपका आया है? कोर्स टाइप का स्कीमा आया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी कोर्स टाइप में क्या क्या लिखा है, आपकी आपका आईडी क्या है, ठीक है, आपका नेम क्या आपने लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, और यहाँ पर किस टाइप का है, और कौन कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, कौन कौन सा आपका रिव्यूज वगैरह है, वो सारी चीजें देखिए आपके यहाँ पर आ जाएंगी। पूरा आपका स्कीमा यहाँ पर आने वाला है। जो भी आपने वहां पर स्कीमा दिया तो मतलब इस पेज में हमारे स्कीमा लगा, मतलब क्या स्कीमा क्यों यूज करते हैं? ताकि जो गूगल के सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट के उस वेब पेज के बारे में प्रॉपर एक चीजें ओवरव्यू जाने, ताकि उसको जब सर्च रेट में दिखाएं तो वहाँ पर रेटिंग वगैरह वो नाम वगैरह दिखा सके। अच्छा, यहीं पे अगर मैं इसके कॉन्टेक्ट पेज का स्कीमा अगर मैं चेक करूंगा तो कॉन्टेक्ट पेज का स्कीमा जो है यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। मैं न्यू टेस्ट पे चलता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्टेक्ट पेज को यहाँ पर अगर मैं रन टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं यहाँ पर स्कीमा लगा है कि नहीं लगा। अगर लगा होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका जो ऐसे नॉर्मल लगा होगा वो लगा होगा, या फिर यहाँ पर आपको दिखेगा ही नहीं, जैसे अब इसका लगा ही नहीं। ये जो रैंक मैच प्लगइन होती है इसमें स्कीमा बाय डिफॉल्ट आपका इंटीग्रेट होता है, बाकी सब में आपका नहीं होता। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो आपका स्कीमा कोई भी फाइंड हुआ है, यहाँ पर सब कुछ है नहीं कुछ। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका आर्टिकल टैग इसमें यहाँ पे लगा जो आपको किसी काम करनी है, तो यहाँ पर आप इस स्कीमा को हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। या किसी ऐसी वेबसाइट पर अगर मैं चला जाऊँ जिसके स्कीमा यूजर नहीं हुआ तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक यहाँ पर जो वेबसाइट है, अगर इस वेबसाइट पर मैं स्कीमा चेक करना चाहता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, रैंक मैच कभी इंस्टॉल ही नहीं करी आज तक कभी, तो अब इसमें बच्चे करके देखते हैं तो यहाँ पर मेरे साथ स्कीमा नहीं दिखाने वाला। ये आपकी वेबसाइट है जिसका मैं स्कीमा चेक कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी स्लो जरूर है। तो यहाँ पर आप स्कीमा टेस्टिंग टूल भी होता है, स्कीमा आप टेस्ट भी कर सकते हो, और दिखता कैसे वो मैं आपको ऑलरेडी से दिखा चुका हूँ गूगल सर्च इंजन में, वो दिखता है कैसे। अगर गूगल सर्च गेट में आपको वो चीजें दिख रही है तो आपका जो रिजल्ट है सबसे अलग दिखेंगे, एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिखेंगे, और लोग वहां पर ज्यादा क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको डिटेक्टर में 0 दिखा रहे, यहाँ पर इस वेबसाइट में कोई स्कीमा लगा ही नहीं है, इस वेबसाइट में कोई स्कीमा नहीं लगा, ठीक है, प्रॉपर आपकी खाली पड़ी है। तो जब भी आप रैंक मैच प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके हर वेब पेज में स्कीमा इंटीग्रेट हो जाता है। उस स्कीमा को एडिट करके डिलीट करके आप दूसरा स्कीमा लगा सकते हो जिस वेब पेज में जो भी पेज में आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से आपको स्कीमा की चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी को अगर डाउट है स्कीमा क्या होता है तो मुझे बता सकता है, नहीं तो मैं क्लास को एंड करना चाहूंगा क्योंकि मुझे अर्जेंट में कहीं निकलना है अभी, ठीक है। बाकी हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे क्या, सोशल मीडिया मार्केटिंग। एसईओ में आपकी इतनी चीजें थी। अच्छा, स्कीमा आपके हर एक वेब पेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसईओ में बहुत हेल्प करता है। हाँ, ये एसईओ में ही आता है स्कीमा मार्कअप। एवरीथिंग इज क्लियर, सबको क्लियर है सब कुछ? किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, नहीं तो मैं क्लास को एंड करना चाहूंगा क्योंकि मुझे कहीं पे निकलना है, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाई, अपने नॉर्मल चीज मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। बाकी तो हम लोग मिलते हैं कल, सॉरी मंडे को डायरेक्टली, ठीक है। सर आपकी जो क्लासेस होंगी मैं फिर से अनाउंस करूँ, मंडे टू फ्राइडे ही होंगी। सैटरडे संडे आपको हमेशा ऑफ रहेगा, आपका चाहे वो गवर्नमेंट ओपन करे या बंद करे। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे ही होंगे, सैटरडे संडे आपका हमेशा ऑफ रहेगा।